नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप भाजपा के बीच गहमा गहमी, आतिशी का भाजपा सीएम को लेकर बड़ा दावा। अहमदाबाद में चौंकाने वाली घटना, स्कूल में 8 वर्ष की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत। और वडोदरा में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला, 90.90 लाख रुपए की ठगी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर दिल्ली में भाजपा का सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी के होने का दावा किया है। पूरी दिल्ली गाली गलौच पार्टी से एक ही सवाल पूछ रही है। सारी दिल्ली एक ही बात जानना चाहती है कि गाली गलौच पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। आप दिल्ली के किसी भी गली, मोहल्ले, कॉलोनी, पार्क में कहीं पर भी जाइए, आज यही चर्चा का मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने सीएम चेहरे को घोषित कर दिया कि दिल्ली के लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने पे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर गाली गलौच पार्टी को वोट दिया तो आखिरकार उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है। आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी मीटिंग है। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि गाली गलौच पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। कल शायद उनके कैंडिडेट्स की घोषणा होगी। उसी के साथ या उसके तुरंत बाद 2 से 3 दिन में गाली गलौच पार्टी ये घोषणा करने वाली है कि सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले रमेश बिधूड़ी जी उनके सीएम का चेहरा होंगे। तो अगर दिल्ली के लोगों ने कमल का बटन दबाया तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको रमेश बिधूड़ी जी मिलने वाले हैं। इस फैसले का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि गाली गलौच पार्टी में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भद्दी बातें करता है, जो सबसे ज्यादा गाली गलौच करता है, वो इस पार्टी में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। रमेश बिधूड़ी जी ने संसद में गाली गलौच करी, जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे नहीं लगता कि इस देश के सभ्य लोग उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। रमेश बिधूड़ी जी अपने पार्टी के लोगों के साथ गाली गलौच करते हैं। सब जानते हैं कि अपनी ही पार्टी के पूर्वांचली नेताओं को गाली गलौच करके, उनके साथ मार पिटाई करके उनको सड़कों पर रमेश बिधूड़ी जी ने भगाया था। सब जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले रमेश बिधूड़ी जी ने प्रियंका गांधी जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके साथ गाली गलौच की। उसके अगले दिन रमेश बिधूड़ी जी ने मेरे और मेरे परिवार के साथ गाली गलौच की। तो इस गाली गलौच का रमेश बिधूड़ी जी को ये इनाम मिल रहा है कि उनकी पार्टी उनको सीएम चेहरे के रूप में घोषित करने जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद के एक स्कूल में पढ़ने वाली 3री कक्षा की छात्रा की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अहमदाबाद में घटी इस घटना के वक्त गार्गी सीढ़ियों पर जा रही थी, तभी उसे सीने में तेज दर्द हुआ और वह अचानक बैठ गई। गार्गी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के देर होने पर स्कूल स्टाफ ने अपनी गाड़ी में गार्गी को जायडस अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में बताया कि कार्डियक अरेस्ट के कारण इलाज के दौरान गार्गी की मृत्यु हो गई। गार्गी अपने दादा दादी के साथ अहमदाबाद में रहती थी।
जबकि उसके माता पिता मुंबई में हैं। स्कूल के प्रिंसिपल शर्मिष्ठा सिन्हा ने बताया कि एडमिशन के समय गार्गी को किसी भी बीमारी का रिकॉर्ड नहीं था। जी, आज सुबह बच्ची जैसे नॉर्मल दूसरे दिनों में आती है वैसे ही आई थी, लेकिन जब वो फर्स्ट फ्लोर पे अपने क्लास पे गई तो क्लास में जाने से पहले हमने देखा कि कॉरिडोर में, जो रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि कॉरिडोर में वो धीरे धीरे चल रही थी, जा रही थी, एंड अल्टीमेटली कुछ अनइजीनेस दिख रहा था। फिर पास में जो चेयर था उसमें जाकर वो बैठ गई। चेयर से धीरे धीरे वो स्लाइड करने लगी, तो जैसे टीचर्स ने देखा इमीडिएटली उसको जाकर सहारा दिया, उसको लिटाया एंड उसको कंफर्टेबल फील करवाया। देखकर लगा कि उसको थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से उसको सीपीआर दिया गया एंड अल्टीमेटली हमने इमीडिएटली 108 को फ़ोन किया ताकि उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जा सके। बट 108 के लिए फिर हमने सोचा कि वेट करना मुनासिब नहीं होगा, इसी वजह से हम लोग अपने ही स्कूल के एक स्टाफ की गाड़ी में उसको लेकर जायडस में लेकर गए और वहाँ पर हमने एडमिट करवाया इमरजेंसी में। उसको डॉक्टर्स ने जैसे देखा, कहा कि इसको कार्डियक अरेस्ट आया है। आफ्टर इंस्पेक्शन दे सेड कि उसको कार्डियक अरेस्ट आया है एंड उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा एंड उसको वेंटिलेटर में रखा गया। उसको रिवाइव करने की कोशिश की बट अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। लड़की का नाम गार्गी है, गार्गी रानापारा, एंड शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 3। मेडिकल हिस्ट्री इसका ऐसे कुछ भी नहीं है। जो छोटे बच्चों को होता है कोल्ड कफ एंड फीवर का रेकरेंट जो केसेस होता है वही है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी एडमिशन लेते हैं एक मेडिकल हिस्ट्री भी बच्चों का लेते हैं, जिसमें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके फादर मुंबई वर्क करते हैं एंड अभी उसकी मदर उसके फादर के पास ही गई हुई है। तो हम लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके दादाजी आए थे एंड उनके साथ उनकी फिया, मतलब जो बुआ होती है, वो दोनों सबसे पहले आए। फिर बाद में उनके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो लोग आए मिलने के लिए। गुजरात के वडोदरा में 90.90 लाख के डिजिटल अरेस्ट मामले पुलिस ने हकीकत उजागर की है। गुजरात के वडोदरा में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया था, जिसमें 8 अलग अलग अकाउंट में 90.90 लाख रुपए ट्रांसफर करवा कर फ्रॉड किया गया है। इस मामले प्रशांत सारंगी और हिमांशु वाघेला नामक आरोपियों को पकड़कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। डिजिटल अरेस्टના આ કેસમાં ફરિયાદીને સૌપ્રથમવાર એક ફોન આવે છે જેમાં કહેવામાં આવે છે કે આપનું નામનું એક DHL કુરિયર છે જેમાં આપની ડિટેલ્સ મળી છે અને એમાં ડ્રગ્સ સાથે સામેલ છે અને જ્યારે ફરિયાદી પ્રતિકાર કરે છે કે હું આવા કશામાં ઇન્વોલ્વ નથી ત્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે નરેશ ગોયલ સામે ઈડીનો કેસ ચાલે છે અને એ કેસમાં એની પૂછપરછ દરમિયાન એને આપને 20 લાખ રૂપિયા કમિશન પેટે આપેલા છે, એટલે આપની પૂછપરછ કરવી જરૂરી છે। એ રીતે ફરિયાદીને વિશ્વાસમાં લઈને એમની પાસેથી વિવિધ તબક્કે 90,90,000 રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવે છે અને સાથે એવું કહેવામાં આવે છે કે આ પૈસા તમે એક સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ ના પેટે તમે જમા કરાવો છો, એ તમને પાછા મળી જશે। જ્યારે આટલા પૈસા જમા કરાવે છે એના ત્યારબાદ એમને બીજા દિવસે ફોન આવે છે કે તમને આટલા પૈસા પરત કરવા માટે 2 માણસો આવે છે અને વિધિન 1 અવર ફરીથી ફોન આવે છે કે આજે 2 માણસો તમારા ઘરે આવવાના હતા, એમનું એક્સિડન્ટ થયું છે અને એની જાણકારી ફક્ત આપને જ હતી, તો તમે બી એ કેસમાં સામેલ છો તો એ બાબતે તમારે 20 લાખ વધારે આપવા પડશે। તો જ્યારે આ સાંભળીને જે ફરિયાદી છે તેઓ થોડા એલર્ટ થઈ જાય છે અને પછી એ લોકો ફરિયાદ કરાવે છે। ફરિયાદ દરમિયાન જે 8 તપાસ દરમિયાન જે 8 એકાઉન્ટ્સમાં પૈસા ગયા છે એમાંથી 4 એકાઉન્ટ મહારાષ્ટ્રના, એક જમ્મુ કાશ્મીર, એક પંજાબ અને એક છત્તીસગઢનું છે, જેમાંથી મની ટ્રેલ જોતા અમદાવાદના પ્રશાંત ગોવિંદભાઈ સારંગે અને હિમાંશુ વિજયભાઈ વાઘેલા, પ્રશાંત સારંગીના એકાઉન્ટમાં પૈસા આવેલા હતા અને તેમને કમિશન લઈને આગળ હિમાંશુ વાઘેલાને પૈસા આપેલા, જે બાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે। બેઝિકલી નંબર ઓપન સોર્સથી પણ ઘણીવાર મળી જતા હોય છે, ઘણીવાર ડેટા લીક્સમાં પણ નંબર રિપોર્ટેડ થયા હોય અને મળ્યા હોય એવું ધ્યાને આવેલ છે। પણ જે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, જે ઇનિશિએશન પોઈન્ટ છે તે એમનો વાત કરવાનો અને ફરિયાદીને એક સાયકોલોજીકલ ભયમાં મૂકીને આગળની વાત કઢાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવતો હોય છે। भारत में HMPV वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में इस वायरस के केस दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के देश में कुल 12 मामले हो गए हैं। गुरुवार को HMPV के 3 नए केस मिले हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ में 60 वर्ष की महिला पॉजिटिव पाई गई है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग और
हिम्मतनगर में 7 वर्ष के एक बच्चे की HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि यह रिपोर्ट प्राइवेट अस्पताल के लैब की है। सरकारी रिपोर्ट शाम तक आएगी। महाराष्ट्र और गुजरात में 3-3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आए हैं। HMPV केस सामने आने के बाद राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। गुजरात के अमरेली लेटर कांड मामले 24 घंटे का धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने जारी रखा है। अमरेली लेटर कांड मामला गहमाता जा रहा है। 24 घंटे का धरना प्रदर्शन पूरा होने पर कांग्रेस नेता परेश धनानी ने उपवास आंदोलन और 24 घंटे जारी रखा है। परेश धनानी ने कल अमरेली बंद रखने की अपील भी की है, जिस पर पत्रकार परिषद करते हुए परेश धनानी ने कौशिक वेकरिया और हर्ष संघवी का नार्को टेस्ट करने की मांग की है। संकल्प में आप सौए खूब बळ पूરું પાડ્યું। आप मीडियाના મિત્રો સહિત છેલ્લા 24 કલાકમાં ટેલિફોનિક રીતે આ મંચ ઉપર આવીને સમર્થન આપનારા સૌનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। હાલ પર્યંત પરિણામ નથી મળ્યું ત્યારે દુઃખ સાથે એ દીકરીના દુઃખમાં ભાગીદાર થવા, એ દીકરીને ન્યાય મળે એવી અપેક્ષા સાથે ગુજરાતના જનજનના હૃદયની અંદર નારી સ્વાભિમાનની જ્યોત પ્રગટે એ અપેક્ષા સાથે હાલથી વધુ 24 કલાક આ ધરણા આગળ ધપાવવાની આ મંચ ઉપરથી જાહેરાત। 24 કલાક પૂરા થયા છે ને હજુ વધુ 24 કલાક કદાચ આ દીકરીના દુઃખમાં ભાગીદાર થવા માટે પરેશ ધાનાણીએ ભૂખા રહેવું પડે ને તો એનો અફસોસ નહીં હોય। આ સરકારની સંવેદનાઓ જાગે, વહેલી તકે દીકરીને ન્યાય મળે એવી રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પાસે ત્યારે પણ અપેક્ષા। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM टीवी। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
गुजरात के वडोदरा में वासना जंक्शन पर बन रहे ओवरब्रिज का फिर एक बार स्थानीय निवासियों ने विरोध किया है। वासना जंक्शन पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जिसका लगातार स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं। CSIR के रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाही करने की मांग करते हुए निवासियों ने फिर एक बार विरोध प्रदर्शन किया है और ब्रिज बनने पर वाटर लॉगिंग समेत की कई समस्याएं पैदा होने की बात भी कही है। स्थानीय निवासियों ने कॉरपोरेशन के खिलाफ प्ले कार्ड और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। જે CSIR નો રિપોર્ટ આવેલો છે એની અંદર એક સર્વેમાં જે ટ્રાફિક સર્વે કરવામાં આવ્યો છે એમાં ટુ વ્હીલરોની સંખ્યા 68% બતાવવામાં આવી છે। 68% તો ખાલી ટુ વ્હીલરનો ટ્રાફિક છે, એના સિવાય 20 થી 25% ફોર વ્હીલરનો ટ્રાફિક છે। હેવી કોઈ પ્રકારના બસ કે કોમર્શિયલ વ્હીકલ કે ટ્રક કે ડમ્પર એનો 0.1% ઓર 1.9%ની જ આવાજાही બતાવી રહ્યા છે। તો મને એ નથી સમજણ પડતી કે ટુ વ્હીલર માટે ટ્રાફિક થઈ રહ્યો છે એના કારણે આ બ્રિજ બનાવી રહ્યા છે કે ટુ વ્હીલરના અટકાવવા માટે આ બ્રિજ બનાવી રહ્યા છે। સેકન્ડ કે આ બ્રિજની વિડ્થ જો તમારે આટલી જ લેવી હતી તો 11.5 અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ 12 મીટરની આશરેનો રોડ છે। હવે આ 12 મીટરમાં આટલો ટ્રાફિક થાય છે તો ઉપર 11 મીટરમાં કેટલો ટ્રાફિક થશે? પરિસ્થિતિ એવું છે કે અમે આ બ્રિજનો વિરોધ માર્ચ 2024થી કરી રહ્યા છે અને હમણાં હાલના દિવસોમાં જ્યારે આ બ્રિજનો ઇજારો આપવામાં આવ્યો ત્યારે અમારી પાસે અમે ત્યારે પણ વિરોધ કર્યો હતો। હવે અત્યારે અમે એ વખતે અમારા ધારાસભ્ય, મ્યુનિસિપલ કમિશનર, મેયર શ્રી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન, પછી આ સિટી એન્જિનિયર, ઇવન અમે હમણાં સોમવારે મુખ્યમંત્રીને 800 પરિવારના પત્રો સાથે રજૂઆત કરી છે। 800 પરિવાર જે આ બ્રિજથી ઇફેક્ટ થાય છે અને ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબને પણ આ અમે જે અમારું આવેદન છે એ આપેલું છે। અને જ્યારે અમારી પાસે આ CSIR રિપોર્ટ બી અમે મુખ્યમંત્રીને આપ્યો છે। CSIR જે રિપોર્ટની ડિઝાઇન છે એની પર અમને પ્રશ્નાર્થ છે, કારણ કે CSIR એવું કહી રહ્યું છે કે તમારે બ્રિજની પહોળાઈ જે 14 મીટરની બનાવી, 6 મીટરના સર્વિસ રોડ બનાવવા અને 1.25 મીટરનું તમારે ફૂટપાથ બનાવો, અરે 1.8થી લઈને 2.5 મીટરનું ફૂટપાથ બનાવો। જે અમને જે ડિઝાઇન મળી રહી છે 11.4 જે બ્રિજની પહોળાઈ છે, 5 મીટરનો સર્વિસ રોડ છે અને 1.2 મીટરનું રાઇટ ઓફ ધ વે જેને ફૂટપાથ કહેવામાં આવે, જેનું સંપૂર્ણપણે ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે। અને જ્યારે અમે એન્જિનિયર સાહેબને મળ્યા ત્યારે એમણે ચોખ્ખું સ્પષ્ટ કીધું કે નીચે પાર્કિંગ નહીં મળે, તદુપરાંત તમને વોટર લોગિંગ થશે। તો ભાઈ શાના માટે બનાવવામાં આવે છે? કારણ કે એનું કારણ એ છે કે એ લોકો બ્રિજ કેમ પહોળાઈ નથી બનાવ્યા, કારણ કે રોડની સાઇઝ છે નહીં। રાણેશ્વર સર્કલથી લઈ અને શ્રીવાસય સોસાયટી તરફ જતા 50 મીટરના રોડ પર રોડ 21 મીટરથી બી નાનો છે, જે એન્જિનિયર સાહેબે ખુદ એને એક્સેપ્ટ કર્યું છે। તો શાના માટે આટલી જીત છે? गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह विकास कार्य चल रहे हैं। अलग अलग कॉन्ट्रैक्टरों को विकास कार्य देकर वडोदरा में अलग अलग काम करवाए जा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसा ही एक कार्य वडोदरा के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के बीच में चल रहा है। अच्छी बात है कि लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बिना गुणवत्ता का जो काम किया जाता है उसकी वजह से नागरिकों को सुविधा की बजाय असुविधा ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पर ये नई चैम्बर बनाई गई है और पाइपलाइन डालते ही वो चैम्बर टूट रही है, तो आप सोच पाएंगे कि किस तरह का निर्माण यहाँ किया गया होगा। नई बनाई हुई चैम्बर है जिसमें अभी तो पाइप डाली ही जा रही है और उसके बावजूद यहाँ दरारें और पाइप्स पूरी चैम्बर ही टूटती जा रही है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर ने कैसा निर्माण किया होगा उस पर एक बड़ा सवाल या निशान लगता है। और ऐसे विकास कार्य जब होते हैं तो उसे जनता के पैसों की फिजूल खर्ची माना जा सकता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स भरने के बावजूद अगर निर्माण होते ही टूटने लग जाते हैं तो फिर उससे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, फिर दोबारा काम होगा, दोबारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे और परेशानी आखिरकार नागरिकों को ही होगी। वडोदरा के वार्ड नंबर 1 और 2 के बीच में जहां हद मिलती है वहां पर बीच में बरसाती ड्रेनेज का काम चल रहा है और बरसाती कांस का काम चल रहा है। एक और की सड़क बनकर यहाँ पर काम किया जा रहा है।
सौरभ बिल्डर्स के पास ये कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ करीब 500 मीटर की बरसाती कांस डाली जा रही है। अच्छा, તમે આજે કાંસ નાખો છો, એમાં એક ચેમ્બર તૂટી ગઈ છે, એના વિશે શું કહેશો? કઈ જગ્યાએ તો રિપેર કરી દો ને, કે ચાલુ કામમાં તો તૂટે વસ્તુ, નાના મોટી ભાંગ તૂટ થાય. શું થયું? આનું કામ બાકી છે હજી. અચ્છા, એટલે આ પૂરું નથી થયું. હા, અમારે હું જે ક્રોસિંગ માટે પાઇપ નાખવાનો હોય ને, એટલા માટે અમે લોકો અહીંથી ખોલીને આગળ લીધી છે કે પહેલા અમારી લાઈન સીધી જતી હતી, બરાબર છે. પછી ફ્યુચર પ્લાનિંગ માટે અમે લોકો એક ક્રોસિંગ પેલી બાજુ આપીએ છીએ કે ભાઈ વરસાદની વધારે આવક હોય કે પ્લસ માઇનસ થઈ ગયું હોય તો અહીં નજીકમાં ચેમ્બર હોય તો અહીંથી પાણી જતું રહે. બરાબર. કેટલું મોટું કામ છે અને કેટલા વખતમાં પૂરું થયું? અને બોર્ડ કેમ નથી માર્યા? બોર્ડ મારવાની જરૂર હોય ને. બોર્ડ કે આ કેટલું કામ છે, કોણે આપ્યું છે, એવું તો બોર્ડ હોય ને. હાજી મેમ છે. હવે કે મને બોર્ડ તો દેખાતા નથી પડ્યા. આગળ મેકેલા છે મેમ, વર્ક એન્ડ પ્રોગ્રેસના બોર્ડ હશે અંદર આગળના ભાગે. કામ મેં આખી જગ્યાએ જોઈ લીધું, વર્ક એન્ડ પ્રોગ્રેસના ક્યાંય બોર્ડ મારેલું નથી. 4 રસ્તા પર, મુખ્ય રસ્તા પર પણ હોવું જોઈએ ને, હે ને? કોન્ટ્રાક્ટરને પહોંચાડજો કે આ વર્ક ઓર્ડરનું તો લખવું પડે ને. ના ના મેમ કરાવી દઉં. એ તો નિયમ છે ને લખવાનો, છે ને નિયમ? ના ના હું લખાવડાવી દઉં, વાત કરાવી દઉં. હે ને? અને કેટલા વખત, તમને તો ખબર જ હશે ને કેટલા વખતમાં પૂરું થશે આ કામ? આમાં તો હું કઈ રીતે બતાવી શકું તમને કામ, કારણ કે પ્લસ થતું જાય અમારી આગળ. અમારું કામ આવ્યું તો આ પતી ગયું હતું, एक्स्ट्रा काम बीजू आई गયું, फ्यूचर प्लानिंग માટે एक क्रॉसिंग આપી दियो। खासकर हमेशा जब एक और की सड़क बंद की जाती है तो वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि रात को अगर कोई यहाँ से जाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि काम चल रहा है और हो सकता है कोई दुर्घटना घटे। यहाँ कितने दिनों तक, कितनी तारीख तक काम खत्म होगा ये लिखना भी ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ये लिखना ज़रूरी नहीं समझते हैं और काम को एक्सटेंड किए जाते हैं ताकि ज़्यादा पैसे तो मिलते ही हैं लेकिन लोगों को भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी जो है एक बार कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, उसके बाद इंस्पेक्शन नहीं करते और इंस्पेक्शन नहीं करने की वजह से खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ता है। वीएनएम टीवी से मयूरी का बात कर रही हूँ। विराज भाई, जो काम चल रहा है बरसाती ड्रेनेज का वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के बीच में, वहाँ कोई किस तरह का काम है, ये कितना लंबा काम है और कितने दिनों में इसे खत्म करना है? मैम एग्जैक्टली तो मुझे वो देखना पड़ेगा कितना उसकी टाइम लिमिट क्या है, वो लेंथ और वो एग्जैक्ट, बाकी उसके अंदर एग्जीक्यूशन करना है वो तो उसके ऊपर रीकारपेटिंग होगा और वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, बस यही काम है और शायद सेंटर डिवाइडर का होगा जी। वहाँ पर है ना चैम्बर बना दिए गए हैं और उसके बाद जो क्रॉस कनेक्शन आप लोग दे रहे हैं उसकी वजह से आप लोगों को चैम्बर फिर से तोड़नी पड़ रही है, फिर से बनानी पड़ रही है। एक तरह की पूरी सड़क आपने बंद की है तो लोग भी परेशान हो रहे हैं, तो कब तक ये काम खत्म हो सकता है? मैम उसके अंदर अभी वो क्या है कि वो साइड में वो गटर डाल रहे हैं इसीलिए, और वो रास्ता भी थोड़ा सकरा है इसलिए एक साइड का ट्रैफिक बंद किया हुआ है, तो मैं एज पॉसिबल है अर्ली में वो करवा देता हूँ उसको क्लियर। वहाँ कहीं भी वर्क इन प्रोग्रेस के बोर्ड नहीं लगे हैं, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ये कोई चीज वहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि ये नियम में सबसे पहला आता है कि आपको वर्क ऑर्डर का तो लगाना पड़ता है, वर्क प्रोसेस। मैम दूसरी साइड पर तो है वो, मेरे पास फोटो भी मैं आपको भिजवाता हूँ। इस साइड का पता नहीं, अगर लगाया हुआ होगा, मिसप्लेस हो गया कि क्या है, मैं जान के, अगर नहीं होगा तो मैं लगवा दूंगा जी रात के समय। लेकिन अगर आपने बोर्ड नहीं लगाया तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है किसी का। सर बोर्ड का इश्यू नहीं है, वो पहले तो मैं देख लेता हूँ, नहीं होगा तो मैं लगवा दूंगा। बाकी दूसरी साइड पर तो है, एक साइड पर नहीं होगा तो आजू बाजू किसी ने डाल दिया है कि क्या है, वो मैं चेक करके लगवा दूंगा। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि लग जाए और लोगों जल्द से जल्द काम खत्म हो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। वीएनएम से बातचीत के लिए शुक्रिया। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement.
Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. वडोदरा महानगर पालिका की स्वास्थ्य शाखा ने त्योहार के मौके पर मिठाई और नमकीन की दुकानों पर सख्ती बढ़ा दी है। वडोदरा में चिक्की, लड्डू, जलेबी, सेव जैसे खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए ताकि असुरक्षित और घटिया स्तर के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। वडोदरा महानगर पालिका की स्वास्थ्य शाखा की 6 से अधिक टीमों ने शहर भर में अलग अलग 100 दुकानों का निरीक्षण किया और खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। यह अभियान इसलिए चलाया गया ताकि लापरवाह व्यापारी घटिया खाद्य पदार्थ बेचकर लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में न डाल सके। उत्तरायण पर्व के दौरान वडोदरा में करोड़ों रुपए की चिक्की, सेव, जलेबी जैसे खाद्य पदार्थों का व्यापार होता है। वडोदरा महानगर पालिका का यह अभियान त्योहारों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ઉત્તરાયણનો તહેવાર જે અત્યારે નિમિત્તે અત્યારે વડોદરા શહેરના જેટલા પણ વિસ્તાર છે તેમાં ઊંધિયું, જલેબી, સેવ અને ચીક્કીના ખાસ નમૂના લેવામાં આવી રહ્યા છે અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ આજે દિવસમાં 101 જગ્યાએ આપણે ચેકિંગ કરેલું છે અને લગભગ 100થી આસપાસ નમૂના પણ લેવામાં આવેલ છે અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત દ્વારા પણ ડ્રાઈવ આપવામાં આવેલી છે। જે ઊંધિયું, જલેબી અને ઉત્તરાયણનો તહેવાર વધારે વેચાય છે તેનું ચેકિંગમાં આજે અત્યારે વાઘોડિયા રોડ પર અકોટા, પછી સયાજીગંજ, ગોરવા, કારેલીબાગ તમામ વિસ્તારમાં તમામ ટીમો દ્વારા ચેકિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે। જેમાં આજરોજ અત્યારે વાઘોડિયા રોડ પર આવેલ પ્રકાશ ફરસાણમાં તલ ચીક્કી, સિંગ ચીક્કી જે ચીક્કી છે એના નમૂના લેવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। તેમજ નમૂના લેવામાં નમૂનામાં સબ સ્ટાન્ડર્ડ કે આવે તો એમને સામે દંડની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। 5 થી 7 દિવસમાં આપણે રિપોર્ટ આવી જાય। આમ તો 14 દિવસ ટાઈમ છે, પણ 5 થી 7 દિવસમાં આવી જશે।
गुजरात के वडोदरा में घायल गज हंस का सफल रेस्क्यू किया गया, जिसका इलाज जारी है। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट की टीम ने वडोदरा के अंबेडकर सर्कल के पास गौतम नगर सोसाइटी से घायल गज हंस को सफलतापूर्वक बचाया। घायल पक्षी को प्राथमिक उपचार के बाद वेटरनरी अस्पताल में भेजा गया और उसका इलाज करवाया गया। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट हेल्पलाइन नंबर पर आज रोज कॉल आयो तो गौतम नगर सोसायटी रणजीत सिंह चौहान नो फोन हतो કે આંબેડકર સર્કલ પાસે જે ગૌતમનગર સોસાયટી છે એમાં એક બતક આવીને પડ્યું છે। અમે ત્યાં જઈને જોયું તો ગાજહંસ હતું, જેને ઇંગ્લિશમાં ગ્રે લેગ ગૂસ કહેવાય છે। એ પતંગના દોરાથી બહુ વધારે પડતું ઇન્જર્ડ થઈ ગયું હતું, ઉડી નહોતું શકતું। એને પ્રાથમિક સારવાર આપીને વધુ સારવાર માટે એને વન વિભાગ થ્રુ એને વેટનરી હોસ્પિટલમાં એની સારવાર કરી એને સ્ટીચ લઈને હવે એ સારી કન્ડિશનમાં છે। એને જ્યારે હવે ઉડતું થશે ત્યારે એને ઉડાવી દેવામાં આવશે। અને આ બહારથી આવનારા જે પક્ષીઓ છે એ ભારતમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જોવા મળે છે। આ સિઝનમાં ઠંડીના શરૂઆત થાય ત્યારે આપણા ભારત દેશમાં આવતા હોય છે, ઠંડા પ્રદેશમાંથી। હું લોકોને રિક્વેસ્ટ કરું છું, આ ઉત્તરાયણને જે સિઝન છે આપણી તો મજા પણ પક્ષીઓ માટે સજા થઈ જાય છે। એટલે સવારનો સમય જ્યારે પક્ષીઓ માળામાંથી બહાર નીકળતા હોય ત્યારે તમે 1-2 કલાક પતંગ ના ચકાવો, અને સાંજનો સમય જ્યારે પક્ષીઓ પાછા એમના માળામાં જતા હોય એટલો સમય તમે સાચવી લો तो घना बड़ा पक्षियों तमे बचाई सको छो। गुजरात की सूरत में स्थित मां कमल नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारा फर्जी तरीके से नर्सिंग की पढ़ाई करवाने के आरोप में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सूरत में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मां कमल संस्थान के छात्रों ने भी हिस्सा लिया और अपनी फीस व डॉक्यूमेंट्स की वापसी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी और बैनरों के साथ विरोध जताया। इतना ही नहीं, नकली नोटों की बारिश करके संस्थान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने 20 साल से चल रहे इस संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। खास કરીને ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં એક ટ્રેન્ડ હોય નકલીનો, એવી જ રીતના સુરતમાં જે મા કામલ નર્સિંગ બોગસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા આદિવાસી બાળકોના કરોડો રૂપિયા અને ઓરિજિનલ દસ્તાવેજો પોતે લઈ અને ક્યાંક ફ્રોડ કર્યું છે। આને લઈને અમે આજે કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે જેને મેડિકલ કાઉન્સિલની પરમિશન નથી, જેને ગુજરાત સરકારની પરમિશન નથી, છતાં આવા બોગસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા હજારો વિદ્યાર્થીઓને છેતરી અને લાખો રૂપિયા ફી વસૂલી છે, ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ લઈ લીધા છે અને ક્યાંક આ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને ક્યાંક અંધકારમય બનાવવાનું કામ આવી બોગસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જે સંચાલકો છે કરી રહ્યા છે। હોમ મિનિસ્ટરનું જ્યારે આ જિલ્લો હોય અને આ જિલ્લાઓમાં જ આવા બોગસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચાલતા હોય અને ખુલ્લેઆમ ચાલતા હોય, છેલ્લા 1 મહિનાથી આ વિવાદ ચાલે છે, છતાં સરકાર કોઈ બોલવા તૈયાર નથી। गुजरात के वडोदरा में ब्राइट डे स्कूल, जीएससीबी, हरणी यूनिट और एसएसपीएस में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। वडोदरा के हरणी क्षेत्र में स्थित स्टेपिंग स्टोन्स प्ले स्कूल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एसएसपीएस स्पोर्ट्स फेस्ट का शानदार आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के संचालक जीरल शाह, सलाहकार निमेश शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर ईशा शाह और सुपरवाइजर महाश्वेता चौहान भी उपस्थित रहे। इस खेल महोत्सव में स्कूल के छात्रों द्वारा विभिन्न मनोरंजन और आयु अनुसार खेल प्रस्तुत किए गए, जिनमें क्रिकेट आधारित ड्रिल, पिरामिड चैलेंज, गार्डन ग्लो रेस, जंप एंड जॉय पाथवे और स्प्रिट रेस जैसी 12 स्पर्धाओं का समावेश था। इन खेलों का मुख्य उद्देश्य छात्रों के शारीरिक और मानसिक कौशल को और मजबूत बनाना था। छात्रों ने उत्साहपूर्वक हर एक प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी क्षमता और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस खेल महोत्सव में 250 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर विजेता छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। आज जो स्टेपिंग स्टोन्स प्ले स्कूल हरणी द्वारा एन्युअल स्पोर्ट्स फेस्ट નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં લગભગ 250 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો। વિવિધ 12 જાતની રેસીસ રાખવામાં આવી હતી। વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ક્રિકેટ ટીમ આધારિત ડ્રીલ રજૂ કરવામાં આવી હતી અને સાથે સાથે એક સરસ ડાન્સ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આ કાર્યક્રમ ખૂબ સારી રીતે સંપન્ન થયો હતો। વિજેતા વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ મેડલ, સિલ્વર મેડલ અને બ્રોન્ઝ મેડલ તથા સર્ટિફિકેટ્સ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા।
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी न्यूज रूम से। आज के लिए बस इतना ही। देश भर की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।